सबसे पहले आपकी जो पसंदीदा कविता हो। हर कोई चाहता है कि इस देश में राम राज्य स्थापित हो। समझो भारत में राम राज्य का स्थापित हो जाना। कि कवि का धर्म क्या होता है? ये क्या हो गया है आपको, सत्ता मिलते भूल गई अपने ही बाप को। आरक्षण को लेकर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए। गरीबी कभी जाति देखकर नहीं आती। देश को बचाने हेतु लड़ रहे आज भी। आज का जो युवा है वो सही दिशा में जा रहा है कि आज का युवा विराट कोहली बनना चाहता है, सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है। कि आज का युवा रामकृष्ण परमहंस को ढूंढना ही नहीं चाहता। भारत को आगे किस दिशा में जाना चाहिए? तो खंडित भारत भूमि का निर्माण तुम्हारे हाथों में है, पतन तुम्हारे हाथों में, उत्थान तुम्हारे हाथों। वायरल कविता कौन सी है? भगत सिंह, जिनके बारे में हमने कहा रंग दे बसंती चोला, जब से केवल चरखे का गुणगान किया है हम सब। वीर रस के कवि गांधी जी पर कविता लिखने से बचते हैं। तो एक चाटा मारे कोई आप प्रति उत्तर में, एक बार में ही सारे दांत तोड़ दीजिए। लेकिन किसी ने अगर भारत को छेड़ा है, किसी को छोड़ते नहीं। अभी हमारे खाचोद में भी एक प्रेम विवाह हुआ है। बड़े फक्र से कह दिया कि दिल आ गया है तेरा किसी आजम पर अब तू बता कि पिताजी कैसे जाकर बैठेंगे अब समाज की जाजम पर। अब जब भाईचारे की बात करें तो एक उदयपुर फाइल एक मूवी भी आई है और वहां पर कन्हैया टेलर के साथ जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है आज। ये दानव को भगवान बनाकर रखा है और वो भाई तेरी जान का दुश्मन है पगले, जिसको भाई जान बनाकर रखा। क्या आपको लगता है कि दुनिया में भारत का पहले से कद अब ज्यादा बड़ा है? ना नजरें उठाकर बात करता है, ना नजरें झुकाकर बात करता है। आज का भारत किसी भी देश से नजरें मिलाकर बात करता है। और अमेरिका चीन पाक पर भी जमा दी धाक, ये चांद पे तिरंगा देखो गाड़ दिया हिंद ने। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। वह धर्मेंद्र प्रधान ही है या धर्मेंद्र प्रधान ने ही पर वो शिवाजी के चरित्र को ऊंचा उठाया है, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान की पीठ भी थपथपानी चाहिए। आने वाले शिक्षा मंत्री कैसे होने चाहिए? दो नाम है, एक तो सुधांशु त्रिवेदी जी, अश्विनी उपाध्याय जी। पसंदीदा पुस्तक कौन सी है? उस पुस्तक का नाम है तुलसीदास चंदन घिसे। भारत माता का क्या मतलब है? और भारत की इन माताओं में बस्ती भारत माता। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। बेटा घूंघट मत निकाल, तो उन्होंने कहा क्यों? तो बोले मैं तुझे रोज रील में नाचते हुए। क्या कभी भी कुछ मुद्दों पर जानबूझकर चुप रहते हैं? हमने मोदी जी की भी कई नीतियों का विरोध किया है। आपने वीर रस की कविता क्यों लिखी? स्याही में रक्त की बूंदों को मिलाकर लिखना होता है। शहीदों को लेकर या फिर उनके घर परिवारों की वेदना पर आप कौन सी कविता सुनाना चाहोगे? अपने लहू की बूंद बूंद दे दी देश को। की एक कविता सुनी है मैंने भगवान श्री राम पर। सुनो राम मैंने क्या खोया, तुमको राम बना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजू खाचरोद और आज का पॉडकास्ट कुछ अलग होने वाला है। आज के कवि हमारे अलग हैं, आज के हमारे मेहमान कुछ अलग तरीके से हैं, जिनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। वीर रस के कवि हैं शुभम स्वराज। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपकी जो आप जहां से आते हो वहां के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मैं जिस नगर से, जिस क्षेत्र से आता हूँ, उस क्षेत्र का नाम, उस नगर का नाम है सांवेर। सांवेर के बारे में मैंने अपने बड़ों से सुन रखा है कि सांवेर का नाम सांवेर इसलिए रखा गया है क्योंकि सांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण विद्या ग्रहण किए थे और सांवेर में बेर के वृक्ष अधिक थे, तो श्याम वहां पर बेर खाने आते थे, इसलिए श्याम बेर से अपभ्रंशित होकर नगर का नाम हुआ सांवेर। मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो जिस समय भगवान राम और लखनलाल जी को अहिरावण पाताल लोक लेकर गया था, तो जब हनुमान जी जिस स्थान से उनको पाताल लोक लेने के लिए गए थे भगवान राम जी और लक्ष्मण जी को, वह स्थान सांवेर का वही स्थान माना जाता है जहां पर आज पाताल विजय उल्टे हनुमान जी का मंदिर है। इस कड़ी को हम आगे बढ़ाएं तो सबसे पहले आपकी जो पसंदीदा कविता हो वो हमारे दर्शकों को सुनाइए, उसके बाद हम पॉडकास्ट शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक था राम राज्य में देश को किस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहता था। मेरी शुरुआती दौर की कविता है, क्योंकि आज का जो समाज है हर कोई चाहता है कि इस देश में राम राज्य स्थापित हो। या क्या सिर्फ मेरा ऐसा मानना था कि इस देश में सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर के बन जाने से क्या देश में राम राज्य आ जाएगा? अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था, बना भी, लेकिन राम राज्य इस देश में कैसे आएगा कि रामचंद्र जी बसे नरों में, हर नारी में सीता हो, हर संकट में सत्य बताने रामायण या गीता हो, माता पिता की सेवा हेतु राम लखन से बालक हो अनाथ जो जग में उनके नंद यशोदा पालक हो, एक ही पनघट एक ही मरघट सभी गांव का नारा हो, परिवारों में प्यार बढ़े नहीं कहीं बंटवारा हो, ब्राह्मण क्षत्रिय और हरिजन हिंदू सारे एक बनो, हर एक जनसंघ बने मिसाले मानव सारे नेक बनो, और राम राज्य का मतलब यह कि नहीं तनावों के पल हो और पावन रहे नगर की गलियां, नदियों में गंगाजल हो। इस कविता का एक बंद और आता है कि शहीदों और बलिदानों का ना कोई अपमान करे,
कार्य धर्म के हो जीवन में, सच के खातिर दान करे, गाय बने राष्ट्र की माता, नगर नगर हो गौशाला, जितने भी हो बूचड़ खाने सब पर लड़का हो ताला, हिंदी हो सर्वोपरि भाषा, राष्ट्रीय ग्रंथ वेद बने, भारत में नफरत मिट जाए, नहीं कहीं भी भेद बने, सोना उपजे मेरी धरती तो किसान खुशहाल बने, भारत की रक्षा को सैनिक स्वयं ही महाकाल बने, और सरयू तट पर रामलला के मंदिर का बन जाना, समझो भारत में राम राज्य का स्थापित हो जाना। अच्छा, हमें ये बताइए कि कवि का धर्म क्या होता है? मेरा ऐसा मानना है कि कवि का धर्म जनता को सच से अवगत कराना होता है। कई बार यह प्रश्न उठता भी है कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कई बार कवि अपना धर्म बदल लेते हैं, पर हमारे कुल के बड़े कवि हुए सुमित ओरछा जी, उन्होंने कभी लिखा कि माना कविता धर्म नहीं है, वह सत्ता के गीत लिखे, कवि धर्म है सदा सर्वदा सत्ता के विपरीत लिखे। हमने इंदिरा गांधी का समर्थन भी किया, और जब हम नागार्जुन बनकर आए थे तब इंदिरा गांधी को नागार्जुन ने यह भी कहा कि इंदिरा जी ये क्या हो गया है आपको, सत्ता मिलते भूल गई अपने ही बाप को। और हम वो लोग हैं जो पृथ्वीराज के साथ भी खड़े थे और वीर शिवा के साथ भी खड़े थे। सुमित ओरछा जी लिखते हैं, वे लिखते हैं कि माना कविता धर्म नहीं है, वह सत्ता के गीत लिखे, कवि धर्म है सदा सर्वदा सत्ता के विपरीत लिखे, किंतु होगा मद में राजा तो आगाट करेगी कविता, पर वो होगा समर भूमि में तो उत्साह भरेगी कविता। यह भूषण की परंपरा है, कालिदास का धर्म यही, कालिदास का कर्म यही, और छत्रसाल सा शासक हो तो फिर कविता का धर्म यही। तो जब हमारा राजा जब युद्ध के मैदान में हो तब हमारा यह फर्ज है कि हम उस राजा के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें, न कि राजा के विरोध में बातें करें। यह कवि का असली धर्म होता है। आजकल आरक्षण को लेकर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना है, आरक्षण को लेकर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना है और वहां पर कई युवा जुड़ रहे हैं उससे, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? अगर आरक्षण का बदलाव होना चाहिए या फिर जो चल रहा है वही सही है? देखिए, मेरा मत ऐसा है कि गरीबी कभी जाति देखकर नहीं आती, और हमारे जो बड़े हैं जिन्होंने संविधान बनाया है उन्होंने भी शायद 10 साल तक जातिगत आरक्षण देने की बात कही थी, लेकिन शायद कुछ कारण रहे हैं जो जातिगत आरक्षण आज तक चल रहा है। पर मैं पक्षधर हूं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। मैंने कभी लिखने का प्रयास किया था कि परतंत्रता के जख्म बाद में स्वतंत्रता के संविधानी शूल जैसे अड़ रहे आज भी, शून्य ज्ञान का जो मान दे गया है संविधान, रूढ़िवादी बेड़ी चढ़ बढ़ रहे आज भी, किंतु बिन आरक्षण जो गढ़े थे नव पृष्ठ, नित नव पृष्ठ वह गढ़ रहे आज भी, और आताताइयों से जो कल जो लड़े थे हम, देश को बचाने हेतु लड़ रहे आज भी। आज का जो युवा है वह सही दिशा में जा रहा है या फिर भटकता हुआ दिखाई दे रहा है? मेरा ऐसा मत है कि आज का युवा विराट कोहली बनना चाहता है, सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है, आज का युवा रोनाल्डो बनना चाहता है या विवेकानंद बनना चाहता है। लेकिन इस समाज में सबसे बड़ी कमी यह है कि आज का युवा रामकृष्ण परमहंस को ढूंढना ही नहीं चाहता। हर कोई स्वयंभू बनना चाहता है, गुरुओं की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अगर हम निश्चित ही अगर हम एक अच्छे गुरु को ढूंढकर, रामकृष्ण परमहंस को ढूंढकर अगर विवेकानंद बनेंगे तो युवाओं की राह सरल हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि आपके हिसाब से भारत को किस दिशा में जाना चाहिए? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सन 2047 का लक्ष्य रखा है कि हम विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं, और भारत विश्व का एकमात्र सबसे युवा देश है। और चूंकि हम युवा देश है तो अगर युवा शक्ति मजबूत होगी तो देश सशक्त होगा। मेरा यही संदेश है कविता के माध्यम से युवाओं को भी, ताकि देश समृद्ध बने, कि खंडित भारत भूमि का निर्माण तुम्हारे हाथों में है, पतन तुम्हारे हाथों में, उत्थान तुम्हारे हाथों में। आपकी सबसे ज्यादा वायरल कविता कौन सी है और क्यों है? देखिए, मैंने एक बार लिखा था कि कंगन पायल छोड़ के नारी चंद्रा हाथ उठाए। कविता वायरल वही होती है जो श्रोताओं के मन मस्तिष्क पर ठक से दस्तक दे। कंगन पायल छोड़ के नारी चंद्रा हाथ उठाए, गली गली घूम घूमकर चारण राष्ट्रवाद को गाए, 20 बरस का यौवन शिश पर कफन बांध कर निकले, रंग केसरी और दीवाने भीत फांद कर निकले। मैं किनके बारे में बात कर रहा हूँ? भगत सिंह, जिनके बारे में हमने कहा रंग दे बसंती चोला। 20 बरस का यौवन शिश पर कफन बांध के निकले, रंग केसरी और दीवाने भीत फांद कर निकले, आम आदमी बेल बने कोल्हू में जोता जाए, कईयों ने छाती पर गोली खाई धाए धाए, किंतु हम तो वीर भूले और शूर कलंकित कर बैठे। अरे स्वर्ण रजत के पन्नों पर कायरता अंकित कर बैठे, और 7 लाख बलिदानों का अपमान किया है हम सबने, जब से केवल चरखे का गुणगान किया है हम सबने।
चरखे पे बात आई है तो वीर रस के कवि गांधी जी पर कविता लिखने से बचते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कवियों ने जब भी लिखा, सत्य लिखा, जिस परिदृश्य को देखा उस परिदृश्य को लिखा। गांधी जी ने कहा कि अहिंसा परमो धर्म, इस बात को उन्होंने आत्मसात किया, हमने माना। लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि अहिंसा परमो धर्म, और उसके आगे लिखा है कि धर्म हिंसा तथे उच्चः। जब देश और राष्ट्र पर या धर्म पर आंच आए तो हमें शस्त्र उठाने में देर नहीं करनी चाहिए। मैंने तब भी लिखने का प्रयास किया कि अब भारत वो देश नहीं है कि किसी ने कहा कि एक गाल पर कोई चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। मैंने तब भी लिखा कि गांधी का अहिंसावाद खूब मानिए जी, किंतु धारिये गांडी वो आप युद्ध भी तो कीजिए, और कब तक अमृत का पान होगा बोलिए जी, राष्ट्रहित हेतु कभी विष भी तो पीजिए, और शांति प्रियता से आभा खो रहे हो आप सारे, पूर्वजों की चिताओं का प्रण भी तो लीजिए, और एक चाटा मारे कोई आप प्रति उत्तर में, एक बार में ही सारे दांत तोड़ दीजिए। ये करना पड़ेगा, क्योंकि भारत वो देश है कि हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन किसी ने अगर भारत को छेड़ा है तो अभी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर, हम किसी को छोड़ते नहीं है, ऐसी बात है। अभी हमारे खाचोद में भी एक प्रेम विवाह हुआ है, उसको लेकर माता पिता ने थाने में गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने बच्ची को समझाया, पर उन्होंने परिवार वालों को पहचानने से इनकार कर दिया, और वो काफी वायरल है। और ये पहली बार नहीं हुआ, ये प्रेम विवाह के चलते कई जगह हमने देखा है, आसपास के कई क्षेत्रों में ऐसा हुआ है। वास्तव में घटना लगभग हमारे समाज में दीमक की तरह फैल गई है इस प्रकार की घटनाएं, और इस प्रकार की घटना अब ज्यादा होने लगी है। मैंने कभी 4 पंक्ति लिखी थी, क्योंकि जो माता पिता उस बालिका को 18 से 20 वर्ष तक पालते हैं, अगर वह बालिका माता पिता को थाने में पहचानने से इनकार कर देती है तो उन माता पिता के हृदय पर क्या बीतेगी, उन माता पिता के मन पर क्या बीतेगी। मैंने 4 पंक्ति कभी लिखने का प्रयास किया था कि दादा की दस्तार चप्पे में बेचाई, ये दादी की ठकुराई ठप्पे में बेचाई। हमारे एक बड़े कवि हुए, हमारे कवि कुल के जानी बैरागी जी, उन्होंने लिखा कि तूने तो बड़े फक्र से कह दिया कि दिल आ गया तेरा किसी आजम पर, तूने बड़े फक्र से कह दिया कि दिल आ गया है तेरा किसी आजम पर अब तू बता कि पिताजी कैसे जाकर बैठेंगे अब समाज की जाजम पर। तब मैंने लिखने का प्रयास किया था कि दादा की दस्तार चप्पे में बेचाई, दादी की ठकुराई ये ठप्पे में बेचाई, और बाप की 20 बरस की परवरिश महज 20 गोलगप्पों में बेचाई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चियों को भी ये समझना चाहिए कि थोड़ी देर का जो आकर्षण है और एक परिवार का इतना बड़ा 20 साल का प्रेम है, असल प्रेम जो प्रेम विवाह किया वो प्रेम नहीं है, असल प्रेम जो परिवार का प्रेम है वो प्रेम है। क्योंकि जब विपत्ति आती है तो यही परिवार हम उस बच्चे के साथ में खड़ा होता था, लेकिन आज जो परिस्थिति, जब जो वेदना वो बच्ची देके गई है परिवार को, शायद उस वेदना से वो परिवार कभी नहीं निकल पाएगा। अब जब भाईचारे की बात करें तो एक उदयपुर फाइल एक मूवी भी आई है, और वहां पर कन्हैया टेलर के साथ जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है आज दिन तक। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम हिंदू समाज की एक विडंबना है कि अगर हमारा बजरंग दल का कोई कार्यकर्ता है, अगर वह गलत दिशा में जाता है तो हम पूरे संगठन के ऊपर आरोप लगाने लगते हैं। लेकिन इसके एवज में मैंने अगर मुस्लिम समाज की बात करूं तो मुस्लिम समाज के किसी भी व्यक्ति को मैंने कभी जैश ए मोहम्मद का विरोध करते हुए नहीं देखा। मुस्लिम समाज के किसी भी व्यक्ति को, अभी आपने देखा होगा जो ईरान में जो घटना हुई तो इतने लोग सड़कों पे निकले, लेकिन जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो भारतीयों के हित में या हिंदुओं के हित में वे लोग नहीं निकले थे। तब मैंने लिखने का प्रयास किया था कि भगवान स्वामी और रब को ढूंढ नहीं पाए, खुद के कारण तुम सब ढूंढ नहीं पाए, और रंग का फल का मजहब ढूंढ लिया लेकिन हम आतंकी का मजहब ढूंढ नहीं पाए। तब मैंने एक चीज और लिखने का प्रयास किया था कि धोखे को ईमान बनाकर रखा है, ये दानव को भगवान बनाकर रखा है, और वो भाई तेरी जान का दुश्मन है पगले, जिसको भाई जान बनाकर रखा है। क्या आपको लगता है कि दुनिया में भारत का पहले से कद अब ज्यादा बड़ा है? बेशक भारत का कद बड़ा है, और जिस प्रकार भारत की ताकत बड़ी है, मेरा ऐसा मानना है कि पहले भारत नजरें झुकाकर बात करता था या नजरें उठाकर बात करता था, लेकिन आज का भारत जो है वो ना नजरें उठाकर बात करता है ना नजरें झुकाकर बात करता है। आज का भारत किसी भी देश से नजरें मिलाकर बात करता है। मैंने तब भी लिखने का प्रयास किया कि विश्व को सिखाया ज्ञान प्रेम और बलिदान, भारतीयता के आगे चुक गई दुनिया, कल जो ना जानते थे आज लोहा मानते हैं, किनके तराजुओं में तुक गई दुनिया। तो ये प्रतिभा में धनी देश नित आगे बढ़ रहा, साहस को देखने को रुक गई दुनिया, और सारा विश्व गा रहा है गुण माता भारती के,
हिंदुस्तानियों के आगे झुक गई दुनिया। और एक तर्क और मैंने देने का प्रयास किया कि एक देश दो विधान वाला था कि संविधान वाला एक पृष्ठ फाड़ दिया हिंद ने, सारे अलगावी शेष या के हिजबुल जेश जिहालती ताकतों को झाड़ दिया हिंद ने। क्या परिवर्तन हुए पिछले कुछ सालों में कि एक देश दो विधान कश्मीर, एक देश दो विधान वाला था कि संविधान वाला एक पृष्ठ फाड़ दिया हिंद ने, सारे अलगावी शेष या के हिजबुल जेश जिहालती ताकतों को झाड़ दिया हिंद ने। तो भारती की धरती से प्यार जो दिखाते रहे तो तुल्यता से उनको भी लाड़ दिया हिंद ने। और अमेरिका चीन पाक पर भी जमा दी धाक, ये चांद पे तिरंगा देखो गाड़ दिया हिंद ने। ये परिवर्तन हुआ है इस देश में। अभी जो प्रोटेस्ट हुआ और उसमें जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, क्या वो सही है? देखिए, किसी भी बात को हमें सिर्फ एक पक्ष से नहीं देखना चाहिए। नीट का परीक्षा लीक तो हुआ, 30 बच्चों ने आत्महत्या तो की है। तो एक परिदृश्य तो ये देखना चाहिए जहां पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम मानते हैं कि जायज है, लेकिन एक पक्ष और यह भी है कि वह धर्मेंद्र प्रधान ही थे जिन्होंने पाठ्यक्रम में औरंगजेब का कद छोटा किया। वह धर्मेंद्र प्रधान ही थे जिन्होंने पाठ्यक्रम में अकबर का कद छोटा किया। वह धर्मेंद्र प्रधान ही है या धर्मेंद्र प्रधान ने ही हमारे पाठ्यक्रमों में अकबर और शिवाजी के चरित्र को ऊंचा उठाया है। मैंने जब ये आंदोलन चल रहा था तब भी मैंने लिखने का प्रयास किया था कि तुर्क अरब से आकर वो लोग किसने देश को लूटा था, लंका से गंधार तलक पावन परिवेश को लूटा था, हिंदू रीतियों नीतियों का किसने दमन कराया था, जात धर्म का परिवर्तन किसके मन को भाया था, तो धर्म के आगे कर्म तुम्हारा पूर्ण रूप से झूठा था, माता बहनों की इज्जत को बोलो किसने लूटा था, तो छोटी छोटी बातों पर किसने देश जलाया है। क्योंकि हम उस देश में रह रहे हैं जिस देश में सबसे पहले 5 शिक्षा मंत्री मुस्लिम थे और वामपंथियों ने हमेशा इतिहास लिखा तो उन्होंने क्या पढ़ाया होगा कि तुर्क अरब से आकर बोलो किसने देश को लूटा था, लंका से गंधार तलक पावन परिवेश को लूटा था, हिंदू रीतियों नीतियों का किसने दमन कराया था, जात धर्म का परिवर्तन किसके मन को भाया था, तो धर्म के आगे कर्म तुम्हारा पूर्ण रूप से झूठा था, माता बहनों की इज्जत को बोलो किसने लूटा था, छोटी छोटी बातों पर किसने देश जलाया है, टीपू बाबर जहांगीर का किसने पाठ पढ़ाया है, तो बोलो मुगलई शासन का कब तक तख्त सही होगा, ये वीर शिवा राणा के आगे अकबर ग्रेट नहीं होगा, लहू हिलोरे लेने लगता राजपूत और जाटों में, खिलजियों के पन्ने फाड़ो रामकृष्ण हो पाठों में, और सारे अपकारों से पहले केवल इतना द्वंद करो, ये विद्यालय में मुगलों का इतिहास पढ़ाना बंद करो। और ये वास्तव में बंद हुआ है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान की पीठ भी थपथपानी चाहिए, लेकिन अगर 30 बच्चों ने आत्महत्या की है तो फिर अगर उन्होंने इस्तीफा दिया तो फिर कोई गलत नहीं है। तो एक कवि की दृष्टि से देखा जाए तो आगे आने वाले शिक्षा मंत्री कैसे होने चाहिए? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन मेरे मन मस्तिष्क में 2 नाम हैं। एक तो सुधांशु त्रिवेदी जी और दूसरे आपने उनको नाम सुना होगा अश्विनी उपाध्याय जी, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। उन्होंने भी शिक्षा व्यवस्था पर उनका बहुत अच्छी उनकी स्टडी है, बहुत अच्छी उनकी पढ़ाई है, और जब वो बोलते हैं तो लगता है कि वास्तविक तौर पर इस देश में अगर शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया जाए तो देश की बहुत सी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। क्योंकि मैकॉले ने क्या किया था, मैकॉले ने भी जब सबसे पहले भारत की शिक्षा पद्धति पर ही प्रहार किया था, उसी के बाद हम गुलाम हो पाए हैं। तो किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी नींव वहां की शिक्षा पद्धति या वहां की एजुकेशन पॉलिसी होती है। आपके सबसे पसंदीदा कवि कौन है और उनकी कविता कौन सी आपको प्रिय है? देखिए, मेरे ही नहीं, अधिकतर युवाओं के प्रेरणा स्रोत जो कवि हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जिन्हें हम राष्ट्र कवि कहते हैं। और उनका जो रश्मिरथी का तृतीय सर्ग है, अब पूरा सर्ग तो बहुत बड़ा आपने कई बार सुन भी रखा होगा, वर्षों तक मन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम, लेकिन एक बात जो वो अंत में उस कविता में कहते हैं, शायद वो बात हर व्यक्ति को आत्मसात करनी चाहिए कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। आपकी अगर पुस्तक के बारे में अगर पूछा जाए तो सबसे पसंदीदा पुस्तक कौन सी है? देखिए, मेरी पसंदीदा पुस्तक है हरिशंकर परसाई का एक व्यंग्यात्मक पुस्तक है जो उन्होंने लिखा है, और उस पुस्तक का नाम है तुलसीदास चंदन घिसे। शायद उसी से व्यंग्य लिया गया कि उसमें उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा शेर सिंह। बोले पिता का नाम, तो बोले शमशेर सिंह। तो बोले कहाँ जा रहे हो, तो बोले शेर का शिकार करने। तो बोले बाहर जाओ ना, तो बोले बाहर इसलिए नहीं जा सकता कि बाहर कुत्ता खड़ा है। तो बड़े व्यंग्य शैली में उन्होंने लिखा कि इसमें लिखा है कि मेंबर ऑफ लायंस क्लब,
लायंस क्लब के मेंबर हैं, मतलब लायंस मतलब शेर लायंस शेर है ना, मतलब शेर के मेंबर, शेर जैसे क्लब के मेंबर है या तो शेर की भांति होंगे। हाँ। तो उन्होंने बाहर एक कुत्ता रख रखा है, तो उनसे पूछा कि आप अंदर, उनको लगा तुलसीदास जी अगर गए होंगे तो उनको लगा कि अंदर तो बोले शेर रह रहे हैं, क्योंकि नेम प्लेट लगी हुई है। तो बोले, उन्होंने जब दरवाजा खटखटाया तो उनसे पूछा, बोले क्या तुम तो शेर हो स्वयं ही, हाँ। तो बाहर कुत्ता क्यों रख रखा है? तो बाहर कुत्ता बोले हमने हमारी रक्षा के लिए रख रखा है। तो इस प्रकार के बहुत चुटकीले चुटीले व्यंग्य हैं, और आपको भी उस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, बहुत प्यारी पुस्तक है, बहुत अच्छी पढ़ेंगे। आपके लिए भारत माता का क्या मतलब है? देखिए, भारत माता का पहला चित्र बनाया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जो पुस्तक है आनंद मठ, शायद वहां से हम मानते हैं कि प्रथम बार भारत माता की परिकल्पना की गई थी। मेरा ऐसा मत है कि भारत माता जो हमारी मातृ शक्तियां हैं, मैं उन्हीं को भारत माता मानता हूं कि बिना मर्म के लालन पालन करती है भारत माता, धरा धराधर सकल विश्व को वर्ती है भारत माता, वो त्याग तपस्या तत्परता तन्मयता भारत भाग्य विधाता, और भारत की ये माताएं जो हमारी नारी शक्ति है कि त्याग तपस्या तत्परता तन्मयता भारत भाग्य विधाता, और भारत की इन माताओं में बसती भारत माता। तो साक्षात जो जननी है, जो माताएं बहनें जो हमारे समाज में रह रही है, वही असल में भारत माता है। जब जब राष्ट्र पर आंच आती है तो ये वही माताएं हैं जो हमारे मस्तक पर तिलक लगाकर हमें रण क्षेत्र में भेजती है। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया का जमाना है, मानता हूँ सोशल मीडिया के कारण बहुत सारी विकृति समाज में आई है। जैसे कि मैं एक चीज ये भी मानता हूँ कि जिस प्रकार कवि सम्मेलन पहले होते थे, कवि सम्मेलन में किसी भी श्रोता को 3 घंटे तक लगातार बैठना पड़ता है, और शायद ये कला कवियों में होती है कि 3 घंटे तक लगातार बिठाकर भी रखें, लेकिन अब सोशल मीडिया पर 30 सेकंड में उनको इतना आनंद आने लगा है कि अब कवि सम्मेलन की भी देखा जाए तो कवि सम्मेलन का भी सूखा मैं मान सकता हूँ, कवि सम्मेलन भी कम हुए हैं। और ये जो रील है इसके माध्यम से एक विकृति भी समाज में आई है कि जो माताएं बहनें, जो सिर्फ कहा जाता है कि कुछ चीजें हमेशा पर्दे में होनी चाहिए, भोजन भजन और घर की नारी और पैसा, ये हमेशा पर्दे में होना चाहिए, लेकिन विकृति हमने समाज में देखी कि नारियां किस प्रकार रीलों में आकर ठुमके लगा रही है, किस प्रकार हम हमारी समाज में हम नारियों को अर्धनग्न वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके ऊपर समाज को चिंतन करना चाहिए, कंपटीशन चलता है, समाज को इसके ऊपर चिंतन जरूर करना चाहिए। क्योंकि आप ये चीज सोचिए कि एक व्यंग्य मेरे सामने आया था कि एक बहू अपने जेठ जी को चाय देने आई, तो घूंघट निकाल के आती है, तो जेठ जी ने कहा कि बेटा घूंघट मत निकाल, तो उन्होंने कहा क्यों? तो बोले मैं तुझे रोज रील में नाचते हुए देखता हूँ। तो ये समाज में विकृति है, और वास्तव में इस विकृति की ओर ध्यान देना चाहिए, वरना हमारा समाज और धीरे धीरे गर्क में जाएगा। क्या कभी भी कुछ मुद्दों पर जानबूझकर चुप रहते हैं? देखिए, कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि कवि भी सिलेक्टिव हो गए हैं, मतलब कुछ विषयों पर बोलना है और कुछ विषयों पर नहीं बोलना, लेकिन ऐसा नहीं है। जब पृथ्वीराज चौहान युद्ध के मैदान में थे तब हम ही चंद्र बरदाई बनकर आए, और हम ही ने लिखा कि 4 बाज 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। जब वीर शिवाजी के राज में जब हम भूषण बनकर आए तब हम ही ने उनका यशगान लिखा। उसके बाद में महाराणा प्रताप के राज में भी कई कवियों ने उनका यशगान लिखा है। जब लोकतंत्र देश में स्थापित हुआ उसके बाद नागार्जुन ने भी इंदिरा के पक्ष में और विपक्ष में भी कविता लिखी। रामधारी सिंह दिनकर जी, बाल कवि बैरागी जी ने भी पक्ष और विपक्ष में भी कविता लिखी। हम कवियों के भीष्म पितामह अगर हम कह सकते प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने तो इंदिरा को दुर्गा का अवतार भी बताया, ऐसा भी कई लोग कहते हैं। तो कवि ने कभी भी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कही, जो सही लगा उसे कहा है। हमने मोदी जी की भी कई नीतियों का विरोध किया है और कई नीतियों पर हम पक्षधर रहे हैं। जो सही होगा, जो समाज की बात करेगा, जो हमारे विचारों की बात करेगा, जो गो गंगा के संवर्धन की बात करेगा, हम उसके साथ खड़े हैं। जो उनके विरोध में बात करेगा, हम उनके विरोध में रहेंगे। एक कवि के रूप से आप भारत को किस नजर से देखते हैं? देखिए, मेरा ऐसा मत है कि हमारे बड़े कवि हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री भी हुए, उन्होंने भी भारत के बारे में कहा है कि भारत कोई धरती का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। और वास्तविक तौर पर जो भारत है सभ्यता और संस्कृति का समावेशी एक चित्र है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़े रहेंगे तो भारत सशक्त रहेगा और हम नित्रोत्तर आगे बढ़ते रहेंगे। आप ऐसी कोई कविता सुना दीजिए। मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं जो नया सृजन लिखा है कि एकता अनेकता का मूल मंत्र पढ़िएगा, मन से विषय ले तथ्य मारने का वक्त है।
और माता भारती पे बोलो वार क्या सकोगे आप, देश पर श्वास श्वास वारने का वक्त है। तो इतिहास में घटी जो सारी ही कुरीतियों को पंक्तिबद्ध करके सुधारने का वक्त है। और धर्म को धारने का, देश को संवारने का, ये भारती की आरती उतारने का वक्त है। दे धर्म को धारने का, देश को संवारने का, ये भारती की आरती उतारने का वक्त है। और 4-6 पंक्तियां मैं आपके मध्य और रखता हूं। चूंकि सबसे ज्यादा बलिदान अगर देश में किसी ने दिए तो पगड़ी वालों ने दिए, सिख समाज से, या सिख समाज से सबसे ज्यादा बलिदान अगर हुए हैं। मैंने उस पगड़ी पर लिखने का प्रयास किया कि यह पगड़ी भारत की थाती, इस पगड़ी का वंदन, यह पगड़ी इतनी पावन है जितना पावन चंदन, यह गौरव है 1.25 अरब का परंपरा की रक्षक, भारत पर जो आंख उठाए उन सब की यह भक्षक। और निवेदन करता हूं कि जिसने लिखी स्वर्ण पटल पर स्वर्ण कथाएं तगड़ी, अरे 1.25 लाख से एक लड़ाया नमन तुझे पगड़ी, 1.25 लाख से एक लड़ाया नमन तुझे पगड़ी। बहुत बढ़िया। आपने वीर रस की कविता क्यों लिखी? किसी और रस में भी लिख सकते थे। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि तुलसी कबीर मीर को कौन लिखेगा, धधकते हुए नीर को कौन लिखेगा, या भारतीय जो तस्वीर हम देख रहे हैं, जो पीड़ाए सबदुर है। हम भी चाहते तो प्रेयसी के गीत लिख सकते थे। मैंने तब लिखा कि धधकते हुए नीर को कौन लिखेगा, तुलसी कबीर मीर को कौन लिखेगा। और अगर हम भी लिखेंगे प्रेयसी के लिए तो बताओ फिर वतन की पीर को कौन लिखेगा। मेरा भी ऐसा मानना है कि हम भी हाथ से लिख सकते थे, या हम भी श्रृंगार लिख सकते थे, लेकिन वीर रस इसलिए चुना क्योंकि जब वीर रस लिखते हैं तो अपने स्याही में रक्त की बूंदों को मिलाकर लिखना होता है, क्योंकि वतन की पीड़ा हमारे सामने होती है और उस वतन की पीड़ा को किस प्रकार समाप्त किया जा सके उस पर चिंतन करके लिखना होता है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि राष्ट्रीय कवि संगम करके हमारा एक संगठन है, जो संघ का भी एक अनुसांगिक संगठन है, और हम सिर्फ उसी दिशा में काम कर रहे हैं कि देश के अधिक से अधिक युवा जो राष्ट्र पर लिखते हैं या जो राष्ट्रवाद की कविता लिखते हैं वे इस संगठन से आकर जुड़े, और देश में ऐसे युवाओं की तादाद हम बढ़ती जा रही है। अभी शहीदों को लेकर या फिर उनके घर परिवारों की वेदना पर आप कौन सी कविता सुनाना चाहोगे? देखिए, मैं किसी क्षेत्र से आता हूँ, सांवेर, जहां पर 2 शहीद हुए हैं। एक नाम आता है गोपाल सिंह जादौन का, एक नाम आता है भगवान सिंह गुलिया का। और मेरी बात सीधे सीधे उन लोगों तक पहुंचे जो हमारे रहनुमा हैं, हमारे नेता हैं, कि जब शहीद गोपाल सिंह जादौन की माताजी का निधन होता है, एक और तो हम अगर कोई नेता आते हैं तो उनके स्वागत के लिए बड़ी फूलों की कतार सजा देते हैं, भारी भीड़ हो जाती है, लेकिन जब शहीद गोपाल सिंह जादौन की माताजी का निधन हुआ तो मेरे नगर का कोई नेता उनके यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने भी नहीं गया। तो ये समाज की पीड़ा इसलिए है कि अगर इसी प्रकार की अगर हरकतें, इसी प्रकार की घटनाएं होती रहेगी तो आगे कोई भी माता या कोई भी परिवार अपने बच्चों को सेना के लिए आगे तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग देश के लिए जान दे देते हैं हम उनके लिए क्या कर पाए कि साहस प्रणम में दिया शौर्य की कहानियां दी, बल में रमा दिया समूचे परिवेश को, अस्त्र शस्त्र दोनों धार युद्ध किया आर पार, राम दे रहे चुनौती जैसे कि लंकेश को, तो चीर शत्रु के समक्ष यक्ष मानिए या दक्ष, तन कर के खड़े जो आतुर प्रवेश को, और हमने दिया क्या उन्हें मान कितना जिन्होंने अपने लहू की बूंद बूंद दे दी देश को। तो देश के रहनुमाओं को ये सोचना चाहिए कि शहीदों का सम्मान करें, सैनिकों का सम्मान करें। अगर शहीद और शहीद के परिवारों का सम्मान नहीं होगा तो भविष्य में कोई भी सैनिक किसी भी गांव से, किसी भी नगर से, किसी भी शहर से निकल कर नहीं आएगा। आपकी एक कविता सुनी है मैंने भगवान श्री राम पर, काफी चर्चित कविता है, तो वो सुनाइए। देखिए, मैंने भगवान रामचंद्र जी पर एक कविता लिखी थी और उस कविता का शीर्षक था कि जब भगवान रामचंद्र जी वनवास को जाते हैं उस समय का चित्र है कि माँ कैकेयी 2 वरदान मांगती है राजा दशरथ से। पहला वरदान था कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहि एक बार भरत ही टीका, यानी भरत को राज्याभिषेक। और दूसरा वरदान था कि तापस बेश विशेष उदासी, और 14 बरस राम वनवासी। और जब राम को वनवास मांगा माँ कैकेयी ने तो राजा दशरथ जो थे वो जमीन पर गिरे, फिर दोबारा कभी नहीं उठे, और बाद में क्या हुआ आप सभी जानते हैं।
मेरा यहाँ मत था कि सिर्फ माता कैकेयी ने यहाँ 2 वरदान नहीं मांगे थे। माता कैकेयी को सब ज्ञात था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन राम वन जाएं और उसके बाद बन जाएं, इसलिए माता कैकेयी ने ये पूरा प्रकल्प किया था। मैंने लिखने का प्रयास किया कि माँ कैकेयी ने क्या क्या मांगा था इन 2 वचनों के साथ, और मैं निवेदित करता हूं कि प्रातः सूर्य उदय होते ही सूर्यवंश में तम मांगा, और प्रजा के पावन पुलकित नयनों को भी नम मांगा। मांगा मैंने राजमहल की यशो पताका झुक जाए, विधवापन मिल जाए मुझको, विधवापन मिल जाए मुझको, भूख की धड़कन रुक जाए। माँ को सब पता था कि वो विधवा भी हो जाएगी, कि विधवापन मिल जाए मुझको, भूख की धड़कन रुक जाए। प्राण भरत और स्वयं के बीच विच्छेदन को मांग लिया, सौम्य सुत प्रिय राम के खातिर वन वेदन को मांग लिया। जनक नंदनी सीता हेतु पीड़ा मांगी बरसों की, पुत्र लखन के लिए मांग ली कठिन तपस्या अरसों की। सबकी अखियां ओझल मांगी, मांगा कौशल का क्रंदन, कानन काल खंड तक मांगा संपूर्ण प्रजा का स्पंदन। युगों युगों तक अपयश मांगा, तिरस्कार ही पाऊंगी। और माँ एक प्रश्न करती है राम से कि युगों युगों तक अपयश मांगा, तिरस्कार ही पाऊंगी। अरे सुनो राम, मैं जिजियों से अब कैसे नजर मिलाऊंगी। अरे मैंने खुद को हवन कर दिया तुमको धाम बनाने में, सुनो राम मैंने क्या खोया तुमको राम बनाने में। सुनो राम मैंने क्या खोया तुमको राम बनाने में। और अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस मनोभाव को आप सभी को स्वीकार करना चाहिए कि जीवन अपना अवध हो गया, अब तन काशी करते हैं, और चलो संग में मथुरा चलकर मन सन्यासी करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये था आज का हमारा पॉडकास्ट, और ये हमारे कवि जिन्होंने काफी वीर रस की कविताएं सुनाई। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, ये हमारे पॉडकास्ट में जो संवाद था वो आपको पसंद आया हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि सबसे खास और सबसे ज्यादा पसंदीदार आपका कौन सा पार्ट रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।